हर हर महादेव। किस तरह से हम सावन का व्रत स्टार्ट करेंगे। 3 अगस्त से हमारे सावन के व्रत प्रारंभ है। कोई अगर मंदिर नहीं जा पा रहा है तो घर के शिवलिंग से भी पूजा करके अपना व्रत कर सकता है। इस तरह से आप किसी भी पात्र में आप पूरी सामग्री लगा लीजिए। 1 लोटा जल, कलावा ले लिया, फूल ले लिया, धतूरे का फल है, धतूरे के फूल हैं। ये हमने अपनी सामग्री में जो भी हो रहा है हम अपने बाबा को समर्पित करेंगे। बेलपत्र, फल, माचिस ले ली और चंदन में लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी आपके पास चंदन हो आप वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों तरह के चंदन लिए हैं, आप जो भी हो वो रख लीजिएगा। और सिंदूर रख लें। माता पार्वती को सिंदूर लगाना होता है, इसलिए हमें सिंदूर की डिब्बी भी रखनी होती है। धूप बत्ती, अगरबत्ती जो हो आप रख लीजिए। बाबा को दक्षिणा के रूप में पैसे भी रख लीजिए। आरती के पूरी सामग्री हमने बाबा को इस तरह से हमने थाली में लगा ली हुई है। उसके बाद बाबा को एक पात्र में हमने स्थापित कर लिया ऊंचाई से। उसके बाद बाबा का जल से अभिषेक किया, दूध से, पंचामृत से अभिषेक करेंगे और फिर जल से। इस तरह से हम 3 बार बाबा का अभिषेक कर लेंगे। अभिषेक करके बाबा को फिर उनका श्रृंगार करेंगे। वस्त्र के रूप में सबसे पहले आप चाहे तो जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए, नहीं तो हम कलावा से भी बाबा को वस्त्र रूप में अर्पित कर सकते हैं। बाबा का हम श्रृंगार चंदन से करेंगे। जो चंदन हो, लाल चंदन, पीला चंदन, आप बाबा को अर्पित करिए और माता पार्वती को सिंदूर, रोली आदि से श्रृंगार करेंगे। इस तरह से हम बाबा को जो भी हमारे घर पे सामग्री हो, अवेलेबल हो, उससे भी हम पूजन कर सकते हैं। कभी कभी होता है हमको दूर विदेश में रहते हैं और व्रत के लिए हमें कुछ सामग्रियाँ नहीं मिल पाती है, तो हम सोचते हैं इस तरह मेरा व्रत संपन्न होगा कि नहीं। बाबा भाव के भूखे होते हैं, बाबा 1 लोटे जल से भी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि हमारे पास सामग्री नहीं है तो पूजन नहीं होगी। तो इस तरह से आप उनका श्रृंगार करिए। बेलपत्र, फूल, समीपत्र, धतूरा, धतूरे का फूल, फल, आप सब बाबा को समर्पित कर दीजिए। भांग भी समर्पित कर सकते हैं। बाबा के जो भी प्रिय चीज़ें हैं, बाबा को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है, बेलपत्र बहुत प्रिय है। इस तरह आप बाबा को समर्पित करिए। मूंग के दाने, अक्षत्र, अगर कोई भी आपकी चाह है कि बाबा इन 4 सोमवार में मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो 108 कोई भी वस्तु समर्पित करिए। आप हर सोमवार को 108 व्रत में अपने वस्तु रख सकते हैं। चाहे तो गेहूं के दाने रख लीजिए, चाहे आप मूंग के दाने, अक्षत्र कुछ भी रख सकती हैं। इस तरह से बाबा को एक एक करके समर्पित कर दीजिएगा। और उनको जब हम सब समर्पित कर लेते हैं, बाबा को दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि पूजा में अगर कोई भी कमी होती है तो वह दक्षिणा से संपन्न मानी जाती है। इस तरह बाबा को दक्षिणा के रूप में आप 5, 11, 21 जो भी आपसे बन जाए वो समर्पित कर दीजिए। धूप बत्ती करिए, आरती करिए। जो भी आपको आरती आती है वो बाबा की आरती गा सकते हैं। आपको जो भी आरती आए, नहीं आती है तो आप फ़ोन से भी चलाकर, किसी से भी चलाकर बाबा की आरती सुन सकते हैं। किताब, पुस्तकें आदि जो भी हो उससे बाबा की आरती पढ़ लीजिए या कर लीजिए। वैसे सबको आती ही होगी। मैंने यहाँ पर बाबा की आरती कर ली और बाबा से जो भी पूजा में त्रुटि हुई हो मुझसे उनसे क्षमा याचना करेंगे। बाबा मैं नादान हूँ, मुझसे जैसे भी बन पाई मैंने पूजा कर ली। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। हम घर पर भी व्रत का फल बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी कारण भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के शिवलिंग की भी पूजा करके अपने 4-5 व्रत बाबा से अपने व्रत को कर सकते हैं, घर के शिवलिंग से भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।